नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं आप सब अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, तो बचे हुए क्वेश्चन बच्चों इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लिया है इस समय 12th क्वेश्चन। कह रहा है टू एपीज़ हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं जिनके समांतर माध्य आपस में बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अगर उनके 100वें पद यानी कि टर्म का अंतर 100 है तो 1000वें पद का डिफरेंस क्या होगा। ओके, तो इसमें आप बहुत इजी है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिए और ये देखिए हो जाएगा आपका। लेट द टू एपीज देयर फर्स्ट टर्म A1 एंड A2 रिस्पेक्ट। बच्चों, अगर A2 आपको थोड़ा सा भी हेक्टिक लगे तो आप B भी ले सकते हो या A ही रहने दो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें T कह रहा है एक जो पहला आपका प्रोग्रेशन था उसका T1 मान लेते हैं। इसका कौन सा टर्म बच्चों? 100वां, या इसको ऐसे लिख दो T100। और दूसरे का मान लेते हैं T-100। इसका डिफरेंस बच्चों कितना आ रहा है आपका 100, ठीक है। तो अगर T100वां टर्म अगर ये AP थी और ये आपकी T- थी तो दोनों का 100वां टर्म क्या होगा बच्चों? T100 क्या हो जाएगा? A1 प्लस n-1D। कॉमन डिफरेंस सेम था। अगेन T-100 क्या हो जाएगा? A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। ये T- ये 2 डिफरेंट AP है ना, 2 डिफरेंट APs ये दोनों हैं और उनके ये 100 टर्म्स हैं, ठीक है। सारी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनकी वैल्यू किस में? इक्वेशन इसको डाल देते हैं 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में T की वैल्यू रख देते हैं। क्या मिलेगा? T100 बच्चों कितना था? A1 प्लस 99D माइनस ब्रैकेट, फिर था A2 प्लस 99D। ये आपका बच्चों आ रहा है 100। इसको ज़रा देखो, ओपन करो तो A1 और ये माइनस होगा, A2 ये अंदर माइनस जाएगा तो ये वाला कट जाएगा, ये D है, ठीक है। ये आएगा आपका बच्चों 100, ठीक है, ये 100 आएगा। अगेन T डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि T1000 माइनस T- इसका भी 1000, इसको हमको पता करना है। तो बच्चों सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें T क्या हो जाएगा? A1 प्लस n-1D, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, माइनस
A2 प्लस इसका A2 हमने मान लिया है टर्म, इसका A1 था फर्स्ट टर्म, ठीक है, n-1 और d ब्रैकेट क्लोज। जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, इसी को आगे लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व किया तो आएगा क्या, ये आपका A1 माइनस A2। क्यों? क्योंकि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म प्लस माइनस है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये माइनस और प्लस कट जाएगा, ठीक है। यानी कि T1000 माइनस T-1000 ये हो जाएगा बच्चों A1 माइनस A2। और फ्रॉम एबव इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 100 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू कितने बराबर हो गई, 100। तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस बच्चों 100 होगा, ओके। बच्चों ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचो। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, तो स्टार्ट बच्चों 3 डिजिट नंबर कहाँ से होता है, ये आपका 3 डिजिट का हो गया। और इंड कहाँ होता है, ये 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। इसमें से कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म, लास्ट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट में हम लोग 7 जोड़ते जाएंगे, और कहाँ तक 7 जोड़ेंगे, इसके नियरली, काहे कि 1000 तो होगा नहीं बच्चों, और ये भी 7 से नहीं जाएगा। काट के देख लो, 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, ऐसे देख लो। अगर ये 7 से जाता तो 7 से काटो, 7 1 जा 7, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, ठीक है। 1 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि ये नहीं आ रहा है ना, रिमाइंडर बच रहा है। हमको चाहिए कि कंप्लीट चला जाए, तो अब उससे कम लेते हैं बच्चों। उससे कम लेने के लिए कितना रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये आपका रिमाइंडर आपका बच्चों 5 आ रहा है। यानी कि अगर इसमें 5 कम कर दें, इसमें 5 कम कर दें, यानी कि 1 9 और 5 कम करोगे बच्चों कितना हो जाएगा ये, अगर 9 है, 9 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 4, ठीक। ये नंबर आपका अगर होता है, यानी कि यहाँ पे ये कितना होता, 4, तो क्या होता है, यहाँ पे 4 होता, और ये पूरा चला जाता, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता, ठीक है। तो लास्ट नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर नहीं मिल रहा है हमको। फर्स्ट नंबर के लिए क्या करें, आप 100 को काट दो किससे, 7 से। 7 1 जा 7, कितना आएगा, 3 आएगा, 0, 7 चौक 28, यहाँ पे 2। तो बच्चों अब क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है, या तो इसमें से 2 रिमाइंडर कर दो, या इसमें क्या करते हैं हम ऐसा कुछ जोड़ देते हैं कि ये 2 + 7 हो जाए। यानी कि कितना जोड़ दें 2 में, कि ये 7 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 105। अगर यहाँ पे बच्चों 105 होता तो यहाँ पे कितना होता, ये 5 उतरता, और ये इसको अगर आप 5 से ले जाते 7 से, तो 7 5 35 होती, और ये आपके कितना होता, 5। तो ये जो बच्चों कट जाता, यानी कि ये रिमाइंडर 0 आता। तो ये नंबर कितना हो गया, 3 डिजिट के नंबर हो गए। अब हमसे क्या रहा था कि 3 डिजिट के नंबर हैं आपके, और जो नंबर हैं आपके बच्चों वो 7 से डिविजिबल हैं। यानी कि अब इसके आगे जो अगर 7 जोड़ दो, अगला नंबर जो डिविजिबल आएगा 7 से, तो यही तो होगा। और ये होगा क्या, पहला टर्म ये था, दूसरा टर्म ये था, 7 5 12, दूसरा टर्म ये था, यानी कि आपका ये T1 था, तो ये T2 था टर्म, ठीक है। और ये आपका Tn टर्म था, यानी कि n की वैल्यू चाहिए हमको, कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट में आते हैं, तो वही हमको n फाइंड आउट करना था। तो हमको बच्चों सीक्वेंस एक मिल गई, क्या, 105 फिर 112 डॉट डॉट
994, ये हमारी सीक्वेंस है। इसमें हमको ये टर्म कौन सा नंबर का है यही फाइंड आउट करना है। वही तो डिविजिबल है 7 से, ये सब सारे 7 से होंगे। प्लस 7 7 कॉमन डिफरेंस इज 7। ठीक है, समझ में आया। ए आपका ये हो गया, डी आपका 7 हो गया। तो आइए देखते हैं एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे बच्चों लास्ट टर्म हमारा निकल के आ रहा है 994, फर्स्ट टर्म निकल के आ रहा है 105 प्लस n माइनस 1 डी के जगह बच्चों क्या था हमारा 7 था। ठीक है, अब ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर लो, ऐसे लिख लो। ठीक, 7 पूरा लिख दें आपको, ऐसे नहीं, 994 माइनस 100 और बचेगा क्या, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे काटो बच्चों, ये आपका 14 होगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 होगा, 0 है तो 80 आएगा। यहाँ पे बच्चों क्या होगा आपका 9, 1 जाएगा तो 8 बचेगा। इधर कितना है n माइनस 1 और यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा बच्चों 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 से ज़रा बच्चों काटो, 7 एकम 7। ठीक है, फिर 1 जाएगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, 4 कैरी करेगा, 7 सत्ते 49, यानी कि आएगा 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। ये n की वैल्यू होगी। नंबर ऑफ टर्म जो होंगे इस 3 डिजिट में डिविजिबल बाय 7 वो आपके कितने हो जाएंगे बच्चों 128। आई होप आज का सेशन बच्चों आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।